तालिबान अफगानिस्तान के मोर्चे पर यह शब्द दहशत का पर्याय है। पूरी दुनिया इस नाम से थर्रा उठी। हालांकि अब तक चीन और पाकिस्तान ही ऐसे मुल्क हैं जो तालिबान के डर वाले दबाव से बाहर हैं, लेकिन अब शायद भविष्य में ऐसा नहीं हो सकेगा। आतंक का दानव करीबियों को ही अपनी जद में ले लेता है और ये आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको यही दिखा रहे हैं, चीन और पाकिस्तान से तालिबान का सबसे बड़ा धोखा, जिसे जिनपिंग सन है, और अब तक तालिबान को पालने वाला पाकिस्तान हैरान। तालिबान अफगानिस्तान के सीने पर एक ऐसा जख्म जो दशकों से नहीं सूख पाया। इसी तालिबान को इमरान खान ने मासूम बताया। जिनपिंग प्रशासन ने अफगान के विकास के लिए इन्हीं विध्वंसकारियों से डील की। इन्हीं तालिबान लड़ाकों से दोस्ती और हमदर्दी के धरातल पर अमेरिका और हिंदुस्तान के खिलाफ खुलेआम आतंक की इबादत हुई। लेकिन आतंक का ना कोई घर होता है, ना मुल्क होता है, और ना ही कोई नस्ल। दहशत के दानव का चेहरा कितने ही पर्दों से क्यों न ढका जाए, लेकिन सच्चाई कभी कोई नहीं छिपा सकता। आतंकवाद भस्मासुर था, है और रहेगा। जिसने आतंकवादियों को पाला या बढ़ावा दिया, इतिहास गवाह है कि दहशत के सपोलों ने उसे डसा है। इसलिए अब बारी चीन की है, पाकिस्तान की है। अफगानिस्तान की बैटल ग्राउंड में तालिबान के मोर्चे पर चीन ने कदम आगे बढ़ाकर आतंकवादियों से दोस्ती की। पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ जंग से लेकर अब तक तालिबान को मदद दी, लेकिन उसी तालिबान ने अफगानिस्तान को तहस नहस करने के बाद चीन और पाकिस्तान से दगाबाजी के प्लान को धरातल पर उतार दिया। दगाबाज निकला तालिबान, चीन हैरान, सन्न पाकिस्तान। शिनजियांग में नई हलचल, हमला होगा किसी भी पर। खान को मिला पहला झटका, तालिबान का एक्शन खटका। एंट्री बंद, अफगान बॉर्डर सील, पाकिस्तान की बढ़ी मुश्किल। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर जो होना चाहिए था या जिसकी चीन और पाकिस्तान को उम्मीद थी, उससे बहुत कुछ अलग हो रहा है। दोनों ही देश इस उम्मीद पर अटके हुए थे कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने के बाद अवसर का फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले हफ्ते तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की, भविष्य के प्लान को लेकर चर्चा की, सरकार के रूप में तालिबान को मान्यता देने पर हामी भी भरी। ठीक इसी तरह इमरान खान ने तालिबान को मासूम बताया, पर्दे के पीछे मदद की, लेकिन दोनों ही देशों की उम्मीदें तालिबानी बारूद में धुल गई। चीन और पाकिस्तान को लेकर जो हालात तालिबान के मुहाने पर बने, वो अब तक के सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। दोनों ही देशों के सामने स्थिति क्या हुई, इसे क्रमवार समझिए। बात पहले उस चीन की करते हैं जिसे तालिबान से बहुत उम्मीद थी, जो तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के विकास के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताता रहा है। चीन ने शिनजियांग प्रांत पर तालिबान से डील की। उइगर मसले पर तालिबान ने हस्तक्षेप से मना किया। तालिबान ने ETIM को मदद देने से इनकार किया। बदले में चीन तालिबान में इन्वेस्ट करने को राजी था। लेकिन वक्त बहुत जल्दी बदल गया। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की हलचल अफगानिस्तान से लगी सीमा पर बढ़ने लगी। चीन को शक है कि शिनजियांग से लगी सीमा पर बढ़ी हलचल के पीछे तालिबान है, और यह शक खुफिया सूत्रों ने हकीकत में बदल दिया। यानी तालिबान ने एक तरफ तो चीन से डील की, लेकिन दूसरी तरफ उसे धोखा दे दिया। इसलिए चीन ने भी अपना एक्शन प्लान शिनजियांग को केंद्र में रखकर बनाया, जिसे धरातल पर भी उतार दिया। चीन ने शिनजियांग में नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल वांग हेजियांग को जिम्मेदारी दी गई है। वांग हेजियांग ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करेंगे। वांग इससे पहले भारत की सीमा पर तिब्बत में तैनात थे। यानी तय है कि चीन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो तालिबान के मोर्चे पर आशंका और उम्मीद से बिल्कुल उलट है। यही वजह है कि जो शख्स 1980 की शुरुआत में वियतनाम के साथ सीमा युद्ध में शामिल रहा, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एलीट यूनिट में सेवा दे चुका है, जो शख्स हिंदुस्तान के मुहाने पर भी रहकर कई झड़पों का गवाह बना, उसे ऐन वक्त पर तालिबान और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के मोर्चे पर भेज दिया गया। ये तैनाती ही तालिबान के सबसे बड़े धोखे की गवाही है। न सिर्फ चीन, बल्कि तालिबान वो अजगर है जो उसके हर मददगार को अपनी कुंडली से घेर रहा है। इसलिए दगाबाजी का मास्टर स्ट्रोक तालिबान ने अपनी सप्लाई लाइन पाकिस्तान के खिलाफ भी खोल दी है। जैसे जैसे तालिबान का दायरा बढ़ने लगा, सरहदी इलाकों में तालिबान ने विस्तार किया, वैसे वैसे पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल खड़ी कर दी।
मुश्किलों का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है पाकिस्तान की सीमा पर। तालिबान ने पाकिस्तान से लगी सीमा सील कर दी है। स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर एक दायरे में सिमट गए हैं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान आने पर रोक लग गई है। ऐसा इसलिए हुआ है ताकि पाकिस्तान में तालिबान के ऐशगाह और तालिबान लड़ाकों के बीच कोई भी अड़ंगा ना रहे, क्योंकि इस बॉर्डर को सील करने के पीछे जो मकसद तालिबान ने बताया है वो इस दावे की पुष्टि करता है। क्या है तालिबान की मांग, इसे भी देख लीजिए। तालिबान चाहता है कि पाकिस्तान रोक टोक बंद कर दे, अफगानियों को बिना किसी अनुमति के आवाजाही हो सके, पाकिस्तान अफगानियों के लिए वीजा की जरूरत खत्म करे। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो ऐसा नहीं कर सकता। नतीजतन सीमा क्रॉसिंग समुद्र तक जुड़ने के लिए जमीन से घिरे इलाके को बंद किया गया था। इसलिए तालिबान ने भी अफगानिस्तान से लगी सीमा पर पाबंदी लगा दी। लेकिन यह इमरान खान के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान की हर हुकूमत ने पाला, जिन्हें आतंकी सप्लाई कर हर तरह की मदद दी, उसी तालिबान ने पाकिस्तान को सन्न कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।